वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 से। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड में हमें क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर क्या है। बस 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा। देखो रेशनल नंबर वो है जो भी हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हो। रेशनल नंबर क्या है, अगर हमें कुछ भी p बाई क्यू के फॉर्म में दिया है तो ये है हमारा रेशनल नंबर। p बाई क्यू मतलब क्या हुआ, जैसे कि 1/2 के फॉर्म में दिया है, या 2/3 के फॉर्म में दिया है, या 4/6 दिया है। कुछ भी ऐसा दिया है तो समझ लो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपने अभी पढ़ा, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये समझ लो। सबसे पहले क्या करना होता है, देखो सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। डिवाइड के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई के बाद प्लस माइनस, इन दोनों में कुछ भी कर लेना। सबसे पहले डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ओके। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। अब ये जो दिया है हमारा 2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। तो अब ये देखो 3 है और यहाँ पर भी 3 है, इसको हम लोग कट कर सकते हैं, है ना। देखो हम फिर से इसको लिखते हैं -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। ये देखो डिवाइड में, ये 3 डिवाइड में, ये ऊपर है तो इसको हम लोग कट कर सकते हैं। अब प्लस आया 5/2, ठीक है, माइनस 3/5 है, 3/5 यहाँ लिखा हमने, मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो 3 को इससे करो, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 3 2 जा होता है 6, लिख दिया हमने। अब हमारे क्या बचा, हमारे पास क्या बचा 2, यहाँ 3 1 जा 3 था तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा तो यहाँ पर लिखा 1 मल्टीप्लाई 1/5, ओके, प्लस 5/2 माइनस 3 हमने 1 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा किया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखो क्या करो कि हमने डिवाइड तो ऊपर नीचे किए थे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने सामने डिवाइड करेंगे। जैसे 2 का 1 में होगा और 5 का 1 में होगा, समझ गए। जब भी हमें डिवाइड करना होगा तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे ही तो डिवाइड करते हैं ना, तो वैसे हमने डिवाइड किया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सामने सामने। 2 का 1 से करो, -2 इंटू 1 तो -2 ही आएगा, पता होगा ये, -2 इंटू 1 तो 2 आएगा। 5 इंटू 1 करो तो 5 आ जाएगा, ओके। यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखा हमने। अब देखो यहाँ क्या 5/2 है, हमने लिख दिया 5/2। यहाँ पर क्या माइनस लगाया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग अब एलसीएम ले सकते हैं। किसका, 5 2 10 का। देखो एलसीएम लेना आता ही होगा, यहाँ लिखा 5 2 10, ठीक है। तो पहले हम लोग किससे करते हैं, 2 से करते हैं। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, 5 जा 10 होता है। अब 5 करो तो क्या आ जाएगा 1 1 और यहाँ पर 1, कितना आएगा 5 2 जा 10। एलसीएम हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। अब क्या करो, 5 को इससे क्या करो, डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10, ऊपर मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, माइनस का 4, समझ में आया। पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 5 को डिवाइड करो 10 से, डिवाइड करने पास कितना आएगा 2 आएगा ना, 5 2 जा 10 होता है। 2 का मल्टीप्लाई -2 से कर दो तो -4 आ जाएगा, यहाँ पे लिखो प्लस। अब 2 को इससे डिवाइड करो, 2 5 जा 5 को ऊपर मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। अब ऐसे ही 10 का इससे करो तो 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई तो 1, समझ गए इतना। अब देखो अब इन दोनों को करो तो कितना आ जाएगा, तो -4 में +25 तो क्या होगा, प्लस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा 21 -1 / 10, सिंपल है। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 20/10, ठीक है। 0 0 कैंसिल करो तो 2 आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, क्यों, क्योंकि 1 को ऊपर करोगे डिवाइड 1 करो तो क्या आएगा 2 ही आएगा, सिंपल है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसी का करेंगे सेकंड पार्ट। देख लो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है।
ये इसको हम लोग जल्दी से नोट कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, ये देखो 2/5 इंटू मल्टीप्लाई मतलब -3/7 है, ठीक है, ये तो ब्रैकेट में है। अब क्या लगा यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब क्या 1/6 इंटू 3/2 ओके प्लस 1/4 इंटू 2/5। हमने क्या बताया था सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है, या फिर माइनस करो या फिर प्लस करो, कुछ भी करो। तो यहाँ पर देखो डिवाइड तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई, जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है उसको पहले करेंगे मल्टीप्लाई। देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और इन दोनों के बीच में, ओके समझ गए। तो देखो मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, माइनस लगाए तो माइनस का 6 आ गया, तो -6 डिवाइड बाई 7 5 जा 35, 35 लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख दो यहाँ पर। अब देखो 3 1 जा 3 डिवाइड में 6 2 जा 12। अब देखो एक काम और कर सकते थे हमने, 3 2 जा इसे कैंसिल कर सकते थे, है ना, नहीं किया ना, मगर कोई दिक्कत नहीं, अब बाद में कर देंगे इसे। अब चाहो तो यहाँ पर कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6 कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस लिखो। अब देखो 2 से हम यहाँ पर इसको कैंसिल करें, 2 7 जा 14, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा और डिवाइड में क्या होगा 7 5 जा 35, 35 ओके। तो चलो इसको 3 से पहले कैंसिल करो, 3 4 जा 12। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है -6/35 -1/4 प्लस 1/35, ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग सीधे देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। तो आराम से एक काम ये करो 35 इंटू 4 कर दो तो भी आपको एलसीएम मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे करो 35 इंटू 4। तो पहले किससे करो, 2 से कर लो, तो 2 से करो तो ये जाएगा नहीं, 35 रहेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर लो, यहाँ पर 1 आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो आप 5 करो, 5 7 जा 7 और यहाँ पर 7 यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, समझ गए। अब देखो 2 2 जा 4, 7 5 जा 35, तो 35 इंटू 4 करो, 4 5 जा 22, 4 3 जा 12, 13 14 140, कितना आ गया 140, एलसीएम आ गया हमारे पास 140, समझ गए इतना। अब क्या करो 35 को इससे डिवाइड करो, कितने टाइम देगा 4, 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना 6 4 जा 24 माइनस का 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, 4 को इससे डिवाइड करो, कितना 35 टाइम जाएगा, 35 का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 35 आ जाएगा, प्लस 35 को इससे डिवाइड करो 4 और 4 को ऊपर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा 4, इतना हो गया। अब देखो ये क्या है माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन तो माइनस का ही रहता है, ठीक है। हमेशा ये याद रखना कि जब भी माइनस माइनस होगा तो वो हमेशा क्या होगा प्लस होगा, मगर साइन हमेशा किसका आएगा माइनस का, ठीक। तो माइनस माइनस ये हुआ, प्लस करेंगे तो 5 4 9 3 2 5 -59 प्लस 4/140, ठीक है, सही है ना, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करो -59 में देखो ये माइनस का, अब ये प्लस का, इन दोनों का माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास -55/140, ठीक है। अब इसे 5 से कैंसिल करो, 5 11 टाइम जाएगा और इसको करो तो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 28, तो -11/28 हमारा आंसर। समझ में आ गया है ना, बहुत इजी है ना, बहुत इजी एक्सरसाइज आपकी, बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन दिए ना इसके एडिटिव इनवर्स इसको बताओ, ये कह रहा है। तो सिंपल देखो, एडिटिव इनवर्स वो होते हैं जो दो नंबर को प्लस करने पर, जैसे कि दो नंबर हैं उनको प्लस करने पर, जैसे यहाँ पे लिखा 2, ये देखो 2 प्लस का है और ये एक नंबर दूसरा हो गया -2, इन दोनों को प्लस करने पर क्या आना चाहिए 0, 0 आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। समझ रहे हो, एक ऐसा नंबर जो प्लस का हो या माइनस का उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको हम प्लस करें और वो आए हमारे 0 तो हो जाएंगे एडिटिव इनवर्स। ये एक ही कंडीशन में हो सकता,
कैसे? देखो एक ही नंबर सेम नंबर होने चाहिए, बस उनके प्लस माइनस अलग होना चाहिए। जैसे कि इसके आगे प्लस लगा हुआ है, ठीक है, और इसके आगे माइनस, तभी तो ये फंक्शन हो पाएगा, है ना। अगर सपोज यहाँ पर 2 हो, ठीक है, यहाँ पर हम प्लस कर दें और यहाँ पर क्या कर दें -3 कर दें, तो क्या ये 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा और ये माइनस का 1 आ जाएगा। समझ गए? समझ गए ना। देखो कहने का मतलब ये है कि हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स वो होते हैं जो 2 नंबर को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। बस इतना समझ लो। अब देखो आगे कैसे करना है ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 का देखो पहला है ना, पहला नंबर है वो है 2/8, ठीक है। अब इसका एडिटिव इनवर्स देखो कैसे निकालोगे। 2/8 का एडिटिव इनवर्स होगा -2/8। क्यों होगा? क्यों होगा भाई? बिकॉज देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इस नंबर को और इसको ऐड करेंगे, 2/8 प्लस, ठीक है, और इसमें करो -2/8, तो ये हमारा क्या आएगा? देखो 2/8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, -2/8। अब इनको करके देख लो, इनका एलसीएम ले लो, 8 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा 2 -2 क्या हो जाएगा 0/8, तो ये क्या आ गया 0। अब ये 0 आ गया तो ये क्या हो गया एडिटिव इनवर्स। जैसे हमने अभी बताया कि 2 नंबर को ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाए 0 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। अब देखो क्या करना है, सिंपल सा देखो एक लॉजिक हम बताते हैं। जो भी नंबर दिया हो उसका अपोजिट साइन लगा दो। देखो इसमें प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर लगा दो माइनस, तो वो हो जाएगा आपको अपोजिट सॉरी एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब जैसे इसी का सेकंड लेते हैं, सेकंड में क्या है -5/6 है, सॉरी 5/9 है, माइनस लगा है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका आप अपोजिट साइन ले लो, जैसे कि ये माइनस है तो आप ले लो +5/9, +5/9 ले लो, तो क्या हो जाएगा करके देख लो, -5/9 प्लस 5/9 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देख लो 9, यहाँ पर -5, यहाँ पर +5, यहाँ पर 0/9 और यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। समझ गए इतना। अब इसी का थर्ड ले लो, तीसरा नंबर, ये क्या है -6 और -5। अब क्या, तो भाई अभी इसमें तो एक साइन थे, अब इसमें 2 साइन है, तो अब ये देखो ना, ये अगर ये माइनस है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 6/5, 6/5 बच रहा है। अब इसका क्या कर दो अपोजिट साइन लगा दो। अब क्योंकि देखो यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस काट दिया। अब अपोजिट साइन क्या होगा इसका, अब इसमें आ गया प्लस, अपोजिट हो जाएगा -6/5, है ना। इतना इजी, कितना इजी, बहुत इजी। चलो अब इसी का फोर्थ करेंगे। फोर्थ में है 2/9, 2/-9, ठीक है। अब एक चीज और इसमें समझ लो इस क्वेश्चन से, माइनस अगर नीचे हो या फिर ऊपर हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस आगे लगा हुआ है तो इसका मतलब समझ लो ये पूरी वैल्यू है जो माइनस की है। तब इसका हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, एडिटिव निकालेंगे तो क्या होगा 2/9 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए इतना। अब देखो फोर्थ हो गया। फिफ्थ में क्या है 19/16, फिफ्थ यहाँ पे करते हैं 19/-6। अब देखो सेम वैसे ये भी है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी, तो ये हम क्या कर देंगे 19/6 प्लस का कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे आंसर सेकंड के। समझ में आ रहे होंगे, बहुत इजी है। एडिटिव इनवर्स में कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा समझ लो कि जो भी साइन दिया हो उसका अपोजिट साइन लग जाएगा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। चलो अब तीसरे में आओ। अब कह रहा है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट के अंदर -x इक्वल्स टू x4, है ना। चलो बहुत इजी है भी। अब इसमें देखो करोगे क्या, समझ लो। पहले तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट है x बराबर है हमारे किसके 11/5 के, ठीक है, इसके बराबर है। और इसने क्या दिया हुआ है हमें, ये जो माइनस ब्रैकेट में -x, ठीक है, इक्वल्स टू x। समझ गए इतना, देख लिया। अब देखो करना क्या, समझो। अब ये भी हमारा क्या है एडिटिव इनवर्स है। अगर ये x दिया है, ठीक है, अब ये देखो हमें दिया प्लस का, अब यहाँ पर जब इसकी फॉर्म में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ लिखा -x है ना। अब देखो उसने क्या किया वेरीफाई डेट -x ब्रैकेट में -x इक्वल्स टू x, तो यहाँ पर क्या करो -x इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, माइनस लग रहा है ना 11/5,
11/5, सॉरी 15 है यहाँ पर, 11/15, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या करो, अब ये एडिटिव इन्वर्स कैसे हुआ, देखो अब ये वैल्यू ले लो और ये वैल्यू ले लो, 11/15 प्लस, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स का मतलब ही होता है दो वैल्यू को ऐड करने पर 0 आना चाहिए, सिंपल है, 0 आएगा ही, ब्रैकेट खोल दोगे तो ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लो 15 का, देखो तो यहाँ पर क्या गया है प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 11 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 0/15, आ गया हमारे पास 0, तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स हमारा, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, माइनस माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। समझ में आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम इसका एक और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन इसका है सेकंड, एक्स इक्वल्स टू -13/17। बिल्कुल देखो वैसे ही करना है, सबसे पहले हमें किसकी फॉर्म में करना है, माइनस ब्रैकेट में माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे लिखा माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक और माइनस लगेगा ना। अभी देखो 13/17, ये देखो ये माइनस इसमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया, और ये माइनस क्या लगेगा वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 13/17 हो गया इतना, ठीक है। अब क्या करो, एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो सिंपल से क्या कर दो, इसको फिर से कर दो, देखो -13/17 प्लस यहाँ पर करो 13/17 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ये हमारा 0 हो गया। फिर से हम इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स ब्रैकेट में माइनस इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, हैंस प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें क्या करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है क्वेश्चन 4 में, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन बहुत 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 ईजी है, बहुत बहुत ज़्यादा, 4th का हमारा है ये फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है -13, हमने देखो इनवर्स में क्या किया था, एडिटिव इनवर्स में क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे साइन लगा होता था, इक्वल में लिख देते थे प्लस साइन, मतलब साइन चेंज कर देते थे, है ना, तो वो बन जाता है एडिटिव इनवर्स। मगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें करना क्या है, सिंपल सा, जो भी यहाँ लिखा है ना, इसको हमारा न्यूमरेटर और हमें डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है। देखो जैसे अगर 13 है लिखा है ना -13, तो डिवाइड में अगर 1 होगा इसका, ठीक है। तो इसका अंतर क्या हुआ, अगर हमने डिवाइड में 1 कर दिया तो बात तो एक ही रही, क्योंकि 1 से इसे डिवाइड करो तो -13 नहीं रहेगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 1/13 लिख देंगे, ठीक है। माइनस आप कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर लगा दो, यहाँ बीच में लगा दो, या फिर 13 के पास लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझ में आया, देखो हम फिर से समझाते हैं, फिर से देखो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 13 माइनस का, ठीक है। अब उसने कहा कि इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कन्वर्ट करो। अब ये कैसे होगा, है ना, देखो अगर कोई भी वैल्यू है इसके नीचे 1 डिवाइड में है तो इसकी वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो तब भी -13 रहेगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता क्या है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो डिनोमिनेटर ऊपर चलेगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर 1 है हमारा, 1/-13, समझ गए। क्वेश्चन सेकंड करो, सेकंड बहुत इजी है, सारे इजी हैं इसमें, पूरी एक्सरसाइज इजी है। -13/19 है, देखो अब इसमें क्या करना है, 19 ऊपर भेज दो और क्या करो 13 को नीचे कर दो, और माइनस यहाँ पे लगा दो, माइनस से फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड हो गया, यहाँ पर हम लोग करेंगे इसका थर्ड में हमारे पास क्या है, हमें 1/5 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/1, ठीक है, लिख दिया। अब देखो 4th में क्या है, 4th कह रहा है -5/8, है ना, इंटू -3/7। अब देखो क्या करना है, अब देखो सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 3 जा क्या होगा 15, 5 3 जा 15 लिख दिया। अब देखो 7 8 जा क्या होगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 56 लिख दिया, चलो लिखा 5 6 हो गया, ओके। अब बचता है कि ये माइनस माइनस कहाँ गया, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना, ये हमने बात बताई थी ना, माइनस माइनस क्या होता है साइन, अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्लस हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 56 ऊपर कर दो
और 15 कर दो नीचे, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। ये हो गया आंसर हमारा, कितना इजी है, 4 हो गया। अब हम लोग देखो 5 करते हैं इसी का, क्या है -1 मल्टीप्लाई क्या है -2/5। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। पहले कैसे करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का, इसमें 1 से मल्टीप्लाई तो 2/5 आ जाएगा। फिर अब इसका रेसिप्रोकल 5/2 कर दो, हो गया, आ गया आंसर। कितना इजी है, बहुत ही हलवा है। अब देखो -1 है, अब -1 क्या होगा, अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अब आप बताओ क्या होगा। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/-1, ठीक है। -1 लिख दो, यहाँ पर 1 लिख दो, या फिर ऊपर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। क्यों, अगर 1 ये कहाँ से आता है ना, ये कंफ्यूज तो नहीं होगी, ये 1 आ कहाँ से रहा। देखो अगर कोई वैल्यू सिंगल में लिखी, उसके नीचे अगर हम 1 कर देते हैं तो क्या होता है, कुछ अंतर होता है, कुछ डिफरेंस आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो ये 1 हमने नीचे किया तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, समझ गए इतनी बात। चलो अब हम करेंगे टाइप नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहा है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही वो हमें बता दो, ठीक है। देखो सिंपल है, ये क्या दिया -4/5 इंटू 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। समझो इस बात को, हम पहले इसको लिखते हैं ना, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताएंगे इसका। पहला है, कह रहा है कि जो ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी हमें बताओ क्या बताना है, प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी का है। 1 इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू क्या है 4/5, ठीक है, ये है ना। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है, जो देखो 4 है ना, -4/5 इंटू 1 है। अब जब इक्वल की साइड आया तो 1 हमारा कहाँ गया, इधर आ गया। देखो 1 यहाँ से यहाँ गया, मतलब पहले ये क्या था, a इंटू बी था, ठीक है। फिर इक्वल टू इस साइड आया तो क्या हो गया, b इंटू ए हो गया, ठीक है, ये हो रहा है ना। अब देखो 1 है ना, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, तो 1 को मल्टीप्लाई किसी में कराओ तो वही रहता है, तो -4/5, तो यहाँ पर क्या आ गया, -4/5 आ रहा होगा ना। हाँ देखो -4/5 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर, ये माइनस है यहाँ पर। अब देखो इस प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। किसका कहेंगे, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ओके, समझ गए इतना। तो चलो अब इसका सेकंड आ जाओ। सेकंड में देखो क्या कह रहा है, सेकंड है क्वेश्चन, इसका लिख लेते हैं पहले जल्दी से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या -13/17 इंटू -2/7, ठीक है, इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17, ओके। ये तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, लिख देते हैं MUTATIVI, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, PROP लिख देते हैं, समझ गए इतना। अब इसका हम लोग करेंगे थर्ड वाला, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बोलते हैं। इसका तीसरा क्या, -19 है, -19/20 इंटू -29 है, इंटू 29/19 -19 इक्वल्स टू क्या हुआ 1। अब देखो इसको क्या कह रहा है, -19/29 इंटू 29/-19, तो इसका क्या हो रहा है, इसको क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, सॉरी हमने पहले क्या कहा था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। तो हमने अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने ऊपर सॉल्व किया है क्वेश्चन। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हुआ, देखो -19 है तो ये /29 है। अब क्या हुआ, 29 ऊपर आ गया और -19 नीचे आ गया, इक्वल्स टू क्या हुआ 1 आ गया। इसे कैंसिल करने में 19 कैंसिल कर दिया, 29 से 29 तो कितना आ गया 1। तो इसमें क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, ठीक है। चलो 5 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन 6 कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है हमें, देखो मल्टीप्लाई हमें करना है, ओके। तो यहां लिखा इक्वल्स टू, बाई का मतलब हुआ मल्टीप्लाई, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ, इसका मतलब रेसिप्रोकल हमें करना है इसका ना। तो 16 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल में और -7 नीचे आ जाएगा,
सिंपल है, कोई दिक्कत हो रही नहीं होगी। तो अब 16 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 16 6 जा 96, 16 6 जा 96 हो जाएगा। और लिखा यहाँ पे डिवाइड में क्या होगा, इसका करो तो कितना आ जाएगा 91, 91। ठीक है, समझ में आ गया, कितना था, बहुत इजी था, हो गया आंसर। अब चलो क्वेश्चन करेंगे 7 वाला। क्वेश्चन 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या, ये हमें किस तरह दिया 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, तो हम इसको मानते हैं ए, यहाँ पर किया मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6 को b इंटू सी किया। ठीक है, ये इस फॉर्म में है। अब देखो ये वाला हमारा किस फॉर्म में है, ये वाला है 1/3, ये तो a है, अब ये क्या इंटू b है इंटू सी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ए बी पहले बी सी एक साथ था, अब ए बी एक साथ है एक ब्रैकेट में, तो इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो इसको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्या, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, 7 हो गया। अब चलो इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/8 y और y नॉट। देखो जैसे हमने किया a इंटू 1/a इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1। ठीक है, वो भी प्लस का 1। तो अब देखो अगर ये हमारा क्वेश्चन 1 आता है मल्टीप्लाई करने में तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है, तो a का क्या हुआ, हम यहां लिखते हैं 8/9 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या माइनस है, रुको यहाँ पर क्या -1 इंटू 1/8। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, 8/9 लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 का इसे मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, तो माइनस का 9/8, तो 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा माइनस, तो क्या हुआ माइनस का 1। तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है -1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होते हैं जिसको दो नंबर को मल्टीप्लाई करने में 1 आना चाहिए, समझ गए। चलो तो अब क्या करो, इसमें लिख दो सिंपल सा नो बिकॉज द प्रॉपर्टी इज नॉट 1, सिंपल है, हो गया, कुछ नहीं करना, लिख दे क्या, लो नो बिकॉज द प्रॉपर्टी इज नॉट 1। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या कह रहा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस y और y नॉट। चलो 0.3 करते हैं, 0.3, ठीक है, मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस में होगा जैसे हमने ये किया, इनटू क्या हुआ 3 लिखा हुआ है इंटू 1/3, ठीक है, 3 होल 1/3। अब देखो इसको कैसे करोगे, पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे 0.3 मल्टीप्लाई 3 3 से 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10/3। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 10, आ गया 10। देखो अब यहाँ लिखा 3/10 इंटू 10/3, 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 1। तो यस दिस प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास 1। समझ गए इतना, कितना इजी है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, राइट करना है, क्या राइट करना है देखते हैं। क्या रहता है, रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब रेशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, तो भैया सिंपल सी बात ये है, 0 को रेसिप्रोकल कर सकते हो, करके दिखा दो भैया। 1 का रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल, मगर 0 का रेसिप्रोकल होगा क्या, नहीं होगा। आंसर हमारा पहले का क्या हुआ 1। अब देखो दूसरे के पर आते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। अब कह रहा है रेशनल नंबर होना चाहिए वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, रेसिप्रोकल के जैसा होना चाहिए। अच्छा भैया चलो अब इसमें आ जाते हैं 1, ये होगा 1, क्यों होगा 1, अगर 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, है ना, समझ रहे हो। अगर 1 का हम लोग 1 करेंगे, देखो इसके नीचे कोई ना कोई वैल्यू होती है 1 होगी, अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, इसका इससे कर दो तो 1 ही आएगा। तो मतलब क्या हुआ सिंपल कहने का कि हमारा 1 वो नंबर है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जब वो रेशनल नंबर है और इक्वल टू रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल के बराबर है। ठीक है, जैसे कि 0 नहीं था, क्योंकि 0 का डिवाइड में 1 कर दोगे
तो इसको हम लोग क्या आएगा, इसे डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0 तो आएगा ना। तो इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। तो वैसे ही 1 का रेसिप्रोकल हमारा बराबर होगा रेशनल नंबर के। अब तीसरे में आ जाओ, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब भैया कौन सा ऐसा नंबर है ना, रेशनल नंबर है, उसका वो जो इक्वल होगा किसके, नेगेटिव के इक्वल होगा उसका। देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या होगा, इसका 0 होगा। अब देखो अगर 3 है हमारे पास, सॉरी 3 का 0 है ना, क्यों 0, क्योंकि अगर -0 कभी सुना है, +0 कभी सुना है, 0 सिर्फ अपना होता है, किसका होता है, अपना, सिर्फ 0 0 होता है, तो ये कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, 0 0 रहेगा। अगर देखो कभी भी देख लो, अगर 1 + 0 करो तो 1 आता है, 1 - 0 करो तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 1 ही आएगा, मगर माइनस तो नहीं आता ना, 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, समझ में आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसमें 11 में, फिल द ब्लैंक। क्या कि 0 हैज रेसिप्रोकल। अब इसमें डैश दे दिया गया, कह रहा है 0 हैज रेसिप्रोकल। अभी हमने बताया 0 का रेसिप्रोकल होगा, क्वेश्चन 11 में 0 का रेसिप्रोकल होगा, लिख दो बड़ा सा, नो नहीं होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में, द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। भैया अभी अभी बताया 1 और -1, यही वो नंबर है, अभी अभी बताया ना। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का रेसिप्रोकल बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 3rd है ना, इसमें कह रहा -5 का रेसिप्रोकल, देखो 1 कर दो इक्वल्स टू 1 ऊपर चले जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा, तो (1/-5) हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। 3rd का आंसर क्या हुआ, 1/-5। अब आ जाओ 4th में, क्या क्या, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज, है ना, तो क्या आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा इसका 4th, क्योंकि 1/x कह रहा है और x कह रहा है हमारा जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम अगर x का रेसिप्रोकल करेंगे तो x ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो सिंपल हम इसको x लिख सकते हैं, हो गया खत्म। 4th हो गया। 5th में आ जाओ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज का क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। बस खत्म हो गया, इतना ही जीता। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट में हमें बताएं, ठीक है। थैंक यू।